तो अब इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रीम लाइंस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, हम लोग ज्यादा जनरल वे में ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल सरफेस को फाइंड आउट करना है, और उम्मीद है यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका। तो ये डेरिवेशन है, फिर न्यूमेरिकल्स उसके बाद होंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, सरफेसेज ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइंस। ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइंस। तो स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर जो सरफेस हैं उनको कैसे निकालें, और कौन सी कंडीशन है जब सेटिस्फाई होनी चाहिए। यस प्रूव करो कह दिया कि भाई ये सरफेस जो है वो स्ट्रीमलाइन के ऑर्थोगोनल है, प्रूफ करो। तो भाई तो कोई कंडीशन तो होनी चाहिए मैथमेटिकली जिसको सेटिस्फाई किया जाए, तो आप कह सकते हैं कि सरफेस और स्ट्रीमलाइन ऑर्थोगोनल है। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ रिजल्ट्स यहाँ भी लगेंगे, और इस बहाने आपको वो रिकॉल होंगे या आप नया सीखेंगे। वो आपको बहुत मददगार वहां भी होगा जब आप टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। आ, तो आप क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, तो मैं वी नो दैट से ही शुरू करूंगा। जो हम जानते हैं, भले ही हम जानते हैं या आप सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। वी नो दैट द कर्व्स। ऐसा आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक उठाइएगा आज, और वहां देखिएगा, मिलेगा आपको, यहाँ प्रूफ भी मिलेगा, बल्कि वो थ्योरम है। कर्व्स गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dz अपॉन w। प्लट ऑर्थोगोनली, प्लट ऑर्थोगोनली द सरफेसेज, ऐसा कर देते हैं। ऑर्थोगोनली द सरफेसेज whose differential equations, whose differential equations are u dx plus v dy plus w dz इक्वल टू 0। ऐसा कर लेते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन 2, इनको बार बार यूज करना है। तो ये एक तो ये नॉलेज है आपके पास। ये अभी प्रोवाइडेड भी तो होना चाहिए था। प्रोवाइडेड इक्वेशन 2 इज इंटीग्रेटेबल। इक्वेशन 2 इज इंटीग्रेबल। ये पूरी कंडीशन है जो ये थ्योरम मिलेगी आपको। अगर इंटीग्रेबिलिटी की भी कंडीशन होगी, फिर यहाँ रीमान के तरीके से नहीं सीखना है अभी, कि रीमान इंटीग्रेशन पे। वो तो क्लोज इंटरवल में होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में आप रीमान के लिए कुछ एज्यूमशन करते हैं, वो नहीं। सिंपल मतलब इंटीग्रेट जैसा आप लोग करते आ रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 जो होगी वो ऑर्थोगोनल होगी अगर इक्वेशन 2 इंटीग्रेबल है। ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और इक्वेशन 1 स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। हम ये तो जनरल हो गया। अब हम ये बताते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए इक्वेशन 1 क्या है। लिखिए हियर, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स, जो हमारी नॉलेज है अब, रिप्रेजेंट्स स्ट्रीम लाइन्स। स्ट्रीम लाइन्स
देन जो टू वाली होगी वो ऑर्थोगोनल सरफेस होगी, देन इक्वेशन टू गिव्स surfaces, equation 2 gives surfaces cut orthogonally by, हाँ ऐसे सही है, cut orthogonally by the streamlines. कब? प्रोवाइडेड, वही जो शर्त ऊपर लिखी है, इक्वेशन 2 इज इंटीग्रेबल, 2 इज इंटीग्रेबल। तो अगर 2 इंटीग्रेबल हो जाए तो ये हो जाएगा। तो अब हमें इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन देखते हैं कि है या नहीं। टू फाइंड द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, लेट अस अज्यूम जो वेलोसिटी पोटेंशियल डी फाई होता है, मैं इसका यही अप्लाइड के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों कि कई बार आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। प्योर के साथ यह है कि वही डिफाइन होता है, जैसे आप अलजेब्रा में या एनालिसिस में पढ़ते हैं, जो चीज वही डिफाइन होगी उसी के बेस पे आपको आगे बढ़ना है। और डी फाई को हमने कुछ 1/λ टाइम्स ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है, ले लो, क्या दिक्कत है। जहां पर जो फाई है वो वही वेलोसिटी पोटेंशियली है, वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो डी फाई का मतलब आप समझिएगा, डी फाई क्या लिखेंगे आप? डी फाई को लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल टू 1/λ टाइम्स यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड। तो बच्चों यहाँ से u कितना मिलेगा आपको, दोनों साइड कंपेयर करिए तो dx के कोफिशिएंट को, तो u अपॉन लैम्डा, u अपॉन लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स है, तो u मिल गया आपको लैम्डा टाइम्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो v कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स डेल फाई अपॉन डेल वाई, और w हो जाएगा लैम्डा टाइम्स डेल फाई अपॉन डेल जेड। u v w के कंपोनेंट ये आ गए आपके पास। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझा पाया मैं, तो बोलिए प्लीज, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हेलो। नो सर। अच्छा बच्चों दोबारा बताइए, यू क्या है? लैम्डा टाइम्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो ऐसा निकालिए, डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आएगा? लैम्डा टाइम्स डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई।
लैम्डा टाइम्स डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और फिर डेल फाइव अपॉन डेल एक्स डेल लैम्डा, ठीक है। और दूसरा आएगा डेल यू अपॉन, क्योंकि यू एक्स्ट्रा फंक्शन है तो आप वाई और जेड के रिस्पेक्ट में करिए, डेल जेड लैम्डा टाइम डेल स्क्वायर फाइव अपॉन जेड है ना, डेल जेड डेल एक्स, प्लस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स ऐसे ही रखिए, तो डेल लैम्डा अपॉन डेल जेड, ये यू आ गया, ठीक है। वी क्या था, लैम्डा टाइम्स डेल फाइव अपॉन डेल वाई होगा फिर, तो हम ऐसा करेंगे कि डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल जेड निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लैम्डा ऐसे ही डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस डेल फाइव अपॉन डेल वाई ऐसे ही रखिए, डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स, और डेल वी अपॉन डेल जेड निकालिए, लैम्डा टाइम डेल स्क्वायर फाइव अपॉन जेड वाई, प्लस डेल फाइव अपॉन डेल वाई ऐसे ही डेल लैम्डा अपॉन डेल जेड, और यू वी अब डब्लू लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल जेड, तो डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स लैम्डा डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल जेड, प्लस डेल फाइव अपॉन डेल जेड ऐसे ही, तो डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स, डेल डब्लू अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो गया वाई के रिस्पेक्ट में, तो लैम्डा डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई डेल जेड, प्लस डेल फाइव अपॉन डेल जेड डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई, ये आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपके पास इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं, उस पर बात करते हैं। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज u टाइम्स डेल, ऐसे याद रखेंगे ना, u v w एक्स वाई जेड, साइक्लिक वे में अगर आप चलें तो u आ गया है तो वाई जेड आना चाहिए, तो डेल अपॉन डेल वाई माने डेल अपॉन डेल जेड, प्लस v टाइम्स डेल अपॉन वाई जेड है तो साइक्लिक ऑर्डर में जेड और एक्स आना चाहिए, क्योंकि चीजें याद भी रखनी है एग्जाम के हिसाब से, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू है तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब क्या रखना है इसे देखिए प्लीज, आपको अगर ऐसे साइकिल ऐसे दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख लीजिए यू वी डब्ल्यू, ऐसे ही आप एक्स वाई जेड बना लीजिए, एक्स वाई जेड, तो आप यू के बाद वी डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू यू, ऐसे आते रहेगा आपका। तो अब आप पहले में देखिए वाई के साथ, अब यहाँ देखिएगा पहले टर्म में कैसे आप चीजें याद कर पाए लंबे समय में अपने प्रैक्टिस से। यहाँ पर वो रखिए जो सामने जेड के साथ आता है, मतलब डब्लू, और यहाँ पर रखिए यहाँ पर वाई के साथ क्या आता है, वी, ऐसे क्रॉस से कंपेयर करके देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए फिर अब, सर यू यू, और जेड है तो इधर डब्लू, डब्लू।
और यहाँ v, यहाँ u। तो कंडीशन याद हो जाएगी। u आया, पहले डेल बाई डेल अपॉन लिखिएगा, u के साथ वाई जेड, v के साथ जेड एक्स। तो ये रखें। अब प्लीज आपके पास सारी चीजें हैं तो देखिए कि ये कंडीशन इक्वेशन नंबर कौन सी है बच्चों ये। पीछे कौन सी इक्वेशन जा रही है? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही थी अब। आ रही है सर। इक्वेशन पूछ रहा हूँ बेटा, कौन सी है? सब पीछे वाला नोट नहीं किया। अच्छा। सर 3 होगी। चलो, अच्छा तो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। पीछे वाला नहीं चाहिए था। अच्छा हाँ, 1 2 हुआ है, कोई बात नहीं। तो 3 है। आप लोग बाद में भी चाहिएगा, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, अगर नहीं हो पा रहा तो। हो रहा तो ठीक है, आराम से देखो, पहले समझो चीजों को। अब आपके पास डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई है, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ये ठीक इसके ऊपर वाला है। इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करोगे बच्चों, तो आपको लगता है ये दोनों टर्म कैंसिल हो सकती हैं ये? यस सर। और यू टी जो आ जाएगा लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है, मैं उसे लिख ही नहीं रहा हूँ, जो बाकी बचा वो बताओ यार। डेल फाइव अपॉन, डेल जेड। हाँ डेल जेड इंटू डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई, माइनस डेल फाइव अपॉन डेल वाई डेल लैम्डा अपॉन डेल जेड, ऊपर से ना, प्लस वी थी जो पर लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल वाई। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल जेड, ये वाले टर्म सबसे ऊपर राइट में, माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, उसमें भी सेकंड डेरिवेटिव कैंसिल ही हो रहे होंगे, यस सर। ये और ये कैंसिल होंगे। बाकी बोलिए प्लीज, जेड वाला पहले बोलना है। डेल फाइव अपॉन डेल एक्स। डेल एक्स, डेल लैम्डा अपॉन डेल जेड, डेल जेड। माइनस डेल फाइव अपॉन डेल जेड डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स। वो आप उनको फिर रिवर्स ऑर्डर में भी बोलेंगे तो भी सही हो जाता है वो। और लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल जेड। कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, इन्हें कंसेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं होते। इस बार अब आपको v, डेल वी अपॉन डेल एक्स वाला, डेल वी। सर सेकंड वाले टर्म में तो ये भी कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट में नहीं हो रहा? फर्स्ट में भी हो रहा है। यस। यस सर हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है ना, होनी भी थी वो। यहाँ भी जो रखोगे यार, ये सब आपस में जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। सो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। आप इसे लिख लेंगे, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। डिफरेंशियल इक्वेशन में जाइएगा बेटा, आपको वहां सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और नई चीज सीखने को मिलेगी कि अच्छा ये कंडीशन थी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका प्रूफ भी है। तो आपकी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों सरफेस आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो dx अपॉन u इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dz अपॉन w
आर ऑर्थोगोनल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इक्वल टू 0। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए आपको इक्वेशन 3 ध्यान रखनी पड़ती है। अगर 3 आपको समझ में आया तो ऑर्थोगोनल हो जाना है, कुछ नहीं है उसमें। अब मैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराना चाहूंगा आपको। अभी हमारे पास टाइम है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो उसे बाद में फुर्सत से नोट करिएगा। एक एप्लीकेशन हो जाएगा तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए प्लीज क्वेश्चन लिखिएगा। गिवन u इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर, v इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर, w इक्वल टू 0, where r denotes distance from z axis, find the surfaces which are orthogonal to streamlines। और कंडीशन दे रखी है, the liquid being homogeneous। तो होमोजीनियस है, तो यूवीडब्ल्यू ये है। आपको सरफेस ढूंढनी है जो इसके ऑर्थोगोनल है। तो कैसे करें? मैं स्टेप 1 नहीं कर रहा हूं, अब वो आप लोग खुद कर सकते हैं। स्टेप 1, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई करें। होमोजीनियस है फ्लूइड, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो आप लोग करेंगे और मुझे भेजेंगे भी बाद में करके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस क्या है? dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dz अपॉन w। आप इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन माइनस सी स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन v की जो सी स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन w का मतलब 0। तो लास्ट वाला तो किसी के साथ ले लो, z इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही मिलेगा आपको। एक तो पहले और दूसरे को लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? आर स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर भी कैंसिल, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। पहले और दूसरे को ले लें तो तीसरे के साथ तो पहले को लो या दूसरे को लो, ये जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही मिलेगा। तो इंटीग्रेट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मिलेगा। ये हो। अब सरफेस से जो स्ट्रीमलाइन के ऑर्थोगोनल है उसकी इक्वेशन क्या होती है?
surfaces orthogonal to streamlines, क्या होगा बच्चों? q dx plus v dy plus w dz इक्वल टू 0। ut जो क्या रखें? माइनस सी स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में है तो आर आर स्क्वायर क्या रखोगे, कहीं पर भी रखना हो तो? 2D में है ना बेसिकली, जेड कंपोनेंट तो वेलोसिटी का 0 है, तो यहां भी आप ये रख लेना हर जगह। तो आर स्क्वायर की जो मैं सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और वी टी जो है वाई, नहीं यू टी जो प्लस था शायद, वी टी जो प्लस है, सी स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। अच्छा, सी स्क्वायर तो हट ही जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हट जाएगा, क्या बचेगा? y minus y dx plus x dy. माइनस वाई डी एक्स एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो ये तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई हो गया। आप इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग एक्स लॉग वाई प्लस लॉग ऑफ सी, यहाँ सी चीज और कुछ और लिख लेते हैं, सी डैश लिख लो, ऊपर सी सवाल में दिया हुआ है इसलिए। तो बच्चों एक्स इक्वल टू सी डैश वाई, या वाई इक्वल टू सी डैश चीज और कुछ और लिख लो, डी लिख लो, डी ऑफ एक्स जो भी टॉप, ऐसा कुछ आएगा। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ओरिजिन से पास होने वाली, वाई इक्वल टू एम एक्स या एक्स इक्वल टू एम वाई जो भी बोलो। तो जो आपकी ये आया था ना, ये वाले, ये स्ट्रीम लाइन थी, इससे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है बच्चों। ये सर्कल के ऑर्थोगोनल होती है नहीं ओरिजिन से जाने वाली लाइन। Yes sir. ये देखो, ये सर्कल है, ओरिजिन से पास हो रहा है एक्स वाई, क्योंकि जो स्ट्रीम लाइन है ऊपर वाला देखो, जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, वो तो थीटा वाई एक्स वाई प्लेन में जेड कांस्टेंट ही होता है। ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल को ओरिजिन से जाने वाली कोई भी लाइन काटे, ओरिजिन से पास होने वाली, आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिएगा किसी भी बाउंड्री पर, आपको हमेशा एंगल 90 मिलेगा, कोई भी लाइन कहीं से भी। तो बीएससी 2 में आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पढ़ी है, तो ये वही तो हुआ, बेसिकली आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ढूंढ रहे हैं बस। तो आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट दिए थे, आपने पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई करानी है, वो बहुत आसान काम है। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, इतना ही होना है, डब्लू है नहीं, फ्लूइड होमोजीनियस है। उसके बाद आप स्ट्रीमलाइन निकालेंगे, वो निकल गई। ऑर्थोगोनल के लिए ये इक्वेशन होती है, इसमें रख लीजिए। तो आंसर तो मैथमेटिकली निकालना है। मैं आपको समझा रहा था कि स्ट्रीमलाइन अगर सर्कल है तो उनके ऑर्थोगोनल सरफेसेज ये लाइन आ रही है सब ओरिजिन से पास होने वाली, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी लाइन होगी तो इस सर्कल के ऑर्थोगोनल ही होगी। ये ज्योमेट्रिकली भी दिख रहा है। बच्चों में समझा पाया ये सब चीजें? Yes sir. ठीक। Yes sir. हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन और भेजूंगा, एक या दो क्वेश्चन एक्सरसाइज भी भेजूंगा अभी, पीडीएफ आप लोगों को, और थोड़ा मेहनत होगी इक्वेशन सॉल्व करने में। सॉल्व इक्वेशन भेजूंगा बेटा, आपको समझना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाला पोर्शन आज ढूंढिए, आपके पास किताबें होंगी और आपको लगेगा अच्छा वो सब भी हमारा क्लियर हो गया इस बहाने। चलिए ठीक है, इतना ही करते हैं।